7.11। सुनो, कल जो हमने एक ग्रुप पढ़ा था क्वेश्चंस का, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 17। ये एक ग्रुप है क्वेश्चंस का, ठीक है। अभी जो दूसरा ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 18। इन क्वेश्चंस में हमने शायद 1 और 3 पढ़ा था। तो 2, 4, 17 आपने खुद करना था। अभी जो है दैट्स 5, 6 एंड 18, ये सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस है। तो इनमें से एक पढ़ के दो आप खुद से करोगे। अभी आप हमें बोलो क्वेश्चन नंबर 5, I is equal to -5 to 5 mod of x plus 2। अभी तक आपने कहीं पे मॉडुलस की इंटीग्रेशन पढ़ी? इंडेफिनिट के अंदर क्या कभी आपने ऐसा पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x? इंडेफिनिट में इसकी इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डेफिनेट में इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। इंडेफिनिट में आपने कभी भी इसकी इंटीग्रेशन नहीं किया। अगर इसकी इंटीग्रेशन होती इंडेफिनिट में तो शायद हमने किया होता। क्लियर? अभी देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, जरा मुझे आप साथ में 6 भी बताओ क्या है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 8 x minus 5। जरा आप मुझे 18 भी बताओ। 0 to 4 mod of x minus 1। 0 to 4 mod of x minus 1। सुनो इधर, मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे, ठीक है। तीनों में से एक हम दिखाएंगे, 2 आप खुद से करोगे। मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, क्वेश्चन को करना है। याद है आपको एक बार मैंने बोला था कि मॉड को ब्रेक किया जाता है। तो ये जो मॉडुलस है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इस मॉडुलस का ग्राफ, इसका वर्टेक्स कहां पे बनेगा? -2। मतलब इस मॉडुलस के, इसकी शेप क्या होती है मॉडुलस की? इट इज दिस V शेप। इसका ये जो V है ना वर्टेक्स, ये कहां पे बनेगा? जहां पे इसका वैल्यू 0 बनेगा, दैट्स -2। तो अगर ये x एक्सिस है तो -2 इज द पॉइंट हियर जहां पे इस मॉडुलस का ग्राफ बनेगा। इतना समझ आया? किस पॉइंट पे? -2 पे। -2 के राइट साइड में ये जो मॉडुलस है, व्हाट इज दिस? इट इज पॉजिटिव। नहीं याद है? याद है? और मॉडुलस के इस -2 के लेफ्ट साइड में ये मॉड जो है, दैट्स माइनस टाइम्स x plus 2। इट इज -2 के राइट साइड में प्लस टाइम्स x plus 2, -2 के लेफ्ट साइड में माइनस टाइम्स x minus 2। जब आप इसको ब्रेक करोगे और फिर लिखना है, देखो कैसे लिखेंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है ना -5 और -5, ये एक यहां पे, दूसरा यहां पे। So -2 is the point which lies between -5 and 5. Is that clear? Yes, sir. So we get I is equal to, अभी इसके दो हिस्से हम करेंगे। अभी यहां देखो लास्ट है, तो -5, पता है कौन सी प्रॉपर्टी? A to B, इनके बीच में एक पॉइंट C है, वही प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अभी देखो कैसे। एक इंटरवल कौन सा बना? -5 to -2। दूसरा क्या बनेगा? -2 to 5। क्लियर? तो -2 इज द पॉइंट विच लाइज बिटवीन -5 एंड 5। तो इसको हम प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी हम इसको ब्रेक करेंगे। इट इज -5 to -2 dx प्लस -2 to 5 and dx, which is देखा फंक्शन f of x। इस वाले हिस्से में ये जो मॉडुलस है, इसके बदले मॉड अगर लिखूं, लेकिन उस मॉड को फिर से ब्रेक करके लिखना है ये वाला। नहीं समझ? क्योंकि -2 के लेफ्ट साइड में, ठीक है। समझ आवा? माइनस टाइम्स x plus 2 और -2 से लेकर 5 तक ये जो मॉड है, प्लस टाइम्स x plus। बात आसान। अब कहीं पे मॉड रहा नहीं, अब सीधे इनकी इंटीग्रेशन करेंगे। इट्स माइनस x की इंटीग्रेशन x square by 2, 2 की इंटीग्रेशन 2x, इट्स -5 to -2 प्लस x की इंटीग्रेशन x square by 2, 2 की इंटीग्रेशन 2x इज -2 to 5। यहां से खुद करोगे। अपर लिमिट देना है, फिर लोअर लिमिट देना है, फिर जाके लोअर लिमिट।
क्यों कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को। चलो इस क्वेश्चन को करते कंप्लीट, दो आप खुद से करो। टाइगर बांध दिए बस था एक क्या बस और अंडू कर वाला करो बर्दाश्त ये बर्दाश्त कोर्स आज वेरे डू और बेटा हावला ट्रायल ये ना ये बात ज्यादा बताऊं कुछ कम मतलब याद ना है अच्छा माइनस x की जगह -2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 2 into -2 ये हो गया 1 माइनस टाइम्स -5 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 2 into -5 ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा प्लस 5 square by 2 plus 2 into 5 minus 2 square by 2 plus 2 into minus 2. Clear? It is minus here. 4 by 2 is 2. Okay? It is 2. एक काम करते हैं सीधे माइनस सबको मल्टीप्लाई करेंगे साथ साथ। सुनो इधर इट्स 2 only, so it's -2 because of this minus. It's -4, so it is +4. It is minus और minus प्लस यहाँ से 25 by 2 ख्याल तो जाए माइनस में जाए मिस्टेक माइनस और माइनस प्लस it's 25 by 2. It's -10 माइनस माइनस +10 प्लस माइनस -10 समझ आया नहीं आया? ठीक है ये माइनस भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं सबको प्लस 25 by 2 प्लस 10 -2 एंड प्लस माइनस -4 माइनस माइनस प्लस। अभी फिलहाल ये कैंसिल हो गया ये बस इतना ही ठीक है। ये +2 ये +2 कितना हुआ लिखते हैं ऐसे 2 प्लस 25 by 2 प्लस 25 by 2 प्लस 2 है ना। 4 minus 2 is 2 ये भी 4 minus 2 is 2 ये 25 by 2 2 times it's 4 plus 2 times यहाँ पे 4 plus 2 times 25 by 2 2 and 2 cancel it's 29 square units। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 मॉडुलस है और इसके बाद है 6 और 18 ये आप खुद से कर लोगे ठीक है। जरा यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा 5 इज द पॉइंट व्हिच लाइज बिटवीन 2 and 8 तो 5 पे इसको ब्रेक करोगे फिर उसमें 1 बात आसान तो द नेक्स्ट वन नेक्स्ट इज क्या बोला मैंने 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एक जैसे क्वेश्चंस है सुनो जरा बोलो 7 क्या है 0 to 1 x into 1 minus x power n। सुनो बेटा मेरी तरफ ध्यान रखो इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अगर ये चीज हमें डेफिनेट इंटीग्रल में होता सॉरी इंडेफिनेट ठीक तो हम क्या करते थे क्या हम x को मल्टीपल कर सकते हैं अंदर नहीं करते। हाँ अगर ये ऐसे होता तब जाके मल्टीपल हो जाता। x पावर n वंस आर x पावर n x into x पावर n is x पावर n plus 1 टर्म्स अलग अलग बन गई मतलब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहां पे ये है यहां पे तब तक हम मल्टीपल नहीं कर पाएंगे जब तक ना इसको आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे तो वो तो लेंथी प्रोसेस है। स्क्वायर होता तो आसान है क्यूब होता तब भी आसान है लेकिन ये तो पावर n है वहां तक जाना तो मुश्किल है ठीक है। तो हम इंडेफिनेट के अंदर क्या करते थे अगर आपको याद होगा हम करते थे मैं इसलिए चीजों को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चंस में कंपैरिजन करना आ जाए।
हम वहां पे क्या करते थे, पुट करते थे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू बी, सो x इज इक्वल टू 1 माइनस बी। इस क्वेश्चन में ये नहीं करना है, बस मैं आपको कंपैरिजन करा रहा हूं कि डेफिनेट चाहे इनडेफिनेट भी होता या डेफिनेट भी होता तब भी आप यही करते, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होती, अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होती, चाहे ये डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, आप दोनों केस में आपके पास एक ही ऑप्शन था, सबस्टिट्यूशन। पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू बी, वी गेट x इज इक्वल टू, x को शिफ्ट किया, x इज इक्वल टू 1 माइनस बी, ठीक है। तो जिसको पुट किया उसको क्या करते थे, डिफरेंशिएट। x की डिफरेंशिएशन 1 मतलब माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी वी, और dx इज इक्वल टू माइनस डी वी, ऐसा ही करते थे ना। फिर जाके ये क्वेश्चन बन जाता, लिमिट को भी छोड़ो, बस मैं ये समझा रहा हूं यहां पे। तो x की जगह क्या आ जाता, 1 माइनस वी, और इसकी जगह v पावर n, और यहां पे माइनस डी वी। यही तो हमारा मकसद था कि ये n जो है ये 2 पे नहीं 1 पे होना चाहिए था, क्योंकि 2 पे होने पे हम इसको मल्टीपल नहीं कर सकते, लेकिन 1 पे होने पे हम इसको मल्टीपल कर सकते हैं, और इनको अलग अलग सेपरेट करेंगे, फिर जाके इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, v पावर n माइनस v पावर n प्लस 1। नाउ इट्स इजी टू इंटीग्रेट v पावर n, इट्स v पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। v पावर n प्लस 1 की इंटीग्रेशन v पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2। यू गॉट इट। इसी चीज को हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके इवैल्यूएट करेंगे। देखो कैसे, यू गो टू अंडरस्टैंड। अच्छा, साथ में कौन सा क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन नंबर 9, जरा बोलो। 0 to 2 square root of 2 minus x। सुनो बेटा, यहां पे क्या परेशान है, यहां भी 2 माइनस एक्स पावर 1/2 है, उसको भी इवैल्यूएट करना मुश्किल है। तो यहां भी हम ये चाहते हैं कि ये रूट या कोई पावर इस पे हो, इस पे ना हो, यहां भी हमारा मकसद यही है सेम। अब देखो हम क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी, दोनों क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a f of x, यहां ध्यान रखो। यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a f of x इज इक्वल टू 0 to a, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, इट्स f of a माइनस x। जरा इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखते हैं। बोलो, जहां पे 1 है, सॉरी x है, वहां पे क्या लिखना है, 1 माइनस एक्स। x की जगह 1 माइनस एक्स, 0 to 1, जहां पे x है वहां पे क्या लिखना है, 1 माइनस एक्स। इट्स 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स पावर n एंड 0। सो 0 to a x into 1 माइनस एक्स पावर n, x की जगह 1 माइनस एक्स, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी। जहां पे x है वहां पे क्या करते हैं हम, यहां पे a माइनस एक्स, तो यहां पे x की जगह 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और ये पावर n एंड d ऑफ x। इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, x की जगह 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। अभी देखो यहां पे क्या होगा, I इज इक्वल टू 0 to 1, इट्स 1 माइनस एक्स, 1 और 1 cancel, it's plus, it's x power n. Now it is 0 to 1, x power n ones are x power n minus x power n plus 1. Okay? बात करो उस इंटीग्रेशन, what's integration of x power n? ये एक हुआ ना, उससे ठीक हुआ, इस क्वेश्चन में सेम टू सेम वही हुआ जो मैं बता रहा था। It is x power n plus 1 divided by n plus 1 minus x power n plus 2 divided by, ये हो गया इंटीग्रेशन, ये 0 to 1। अभी x का वैल्यू क्या दे दोगे, पहले 1 दे दो दोनों में, यहां पे लिखते हैं इस वाले हिस्से में। x का वैल्यू 1 पावर n plus 1 is always 1, so 1 divided by n plus 1 माइनस, यही x का वैल्यू 1 फिर से देना है, इट्स 1 डिवाइड बाय n प्लस 2, फिर दोनों में क्या दे दोगे, तो 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो फिर जाके इनको क्रॉस मल्टीपल करो, तो इट्स n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 इनटू
n plus 2, n cancel, 2 minus 1 is 1, so the total answer is 1 by n plus 1 into n plus 1. That's it. मुश्किल से समझ आए? सर Question number 8. It's important. It's I is equal to integration from 0 to pi by 4. 4, yes, sir. Log of 1 plus 10x. इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना, ये भी आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना जरूरी है. Listen to me. Integration from 0 to pi by 4, it's log of 1 plus 10x. अभी देखो, using property यहां पे मैं लिखता हूं. ये 0 to a, हाँ, यही प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है. 0 to a, यहां ध्यान रखो. 0 to a f of x d of x वाली प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है. जरा करो इस पे अप्लाई. इसका नाम क्या रखोगे? फर्स्ट. जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर में करना था ना, वैसे यहां भी करना है, फिर एडिंग करना है. ठीक है, फिर देखते क्या होगा. I is equal to 0 to pi by 4. जरा बोलो. log of 1 plus 10 of pi by 4 minus 6. जहां पे x था वहीं पे चेंज करनी होती है pi by 4 minus 6. Is that clear? ये है प्रॉपर्टी 4, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी. It's I is equal to 0 to pi by 4. It's log of, देखो 10 90 minus x होता तो उसके लिए आइडेंटिटी थी 10 90 minus x 10 90, लेकिन ये 90 नहीं, ये 45 है. समझ आई ना? वो जो एड शुगर टू कॉफी हम इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे एंगल्स में इस्तेमाल करते हैं जहां पे क्वाड्रेंट एंगल्स होता है. 90 फिर 180 है ना, 270 360. ये तो 45 है. इस पे ऐसा नहीं करोगे आप, इन तो कंफ्यूज कैसे पड़ गए. यहां पे हम एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे 10 ऑफ a minus b. बोलो 10, यहां पे शेड है अभी नहीं. बोलो 10 ऑफ a minus b किसके बराबर है? 10a minus 10b डिवाइड बाय 1 plus 10a 10b. ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर आप सारा क्वेश्चन आपको आता है लेकिन ये आइडेंटिटी आप भूल गए, फिर आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे. 1 minus 1 plus 10a 10b. और इनमें आपको आइडेंटिटी याद भी रह जाती है कभी कभी, लेकिन ये प्लस और माइनस आपको ये सारा कुछ बिगाड़ देता है. तब वो ह्यूमन कट के ज्यादा नजर आ सकते. अभी सुनो इधर. इट्स log of 1 plus 10a minus b is 10a 10b 1 plus 10a 10b. इतना समझ आया अच्छे से? अब इसमें 10 pi by 4 कितना है? 1. It's I is equal to 0 to pi by 4. It's log of 1 plus 1 minus 10x divided by 1 plus 10x. है ना? 1 plus, ये तो 1 ही है, तो 1 plus 10x. Is that clear? I is equal to 0 to pi by 4. log of, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 1 plus 10x plus 1 minus 10x divided by 1 plus 10x and d of x. ये तो कैंसिल हो गया. अभी क्या बचा? log of 2 divided by this. It's I is equal to integration from 0 to pi by 4. It's log of 2 divided by 1 plus 10x. मैंने एक का नाम फर्स्ट रखा है, ऐसा ही हम दूसरा भी बनाएंगे, आप बस ध्यान रखें. It's log of m by n, यहाँ पे आइडेंटिटी log m by n. ठीक है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधे वैसे ही सीक्वेंस में जाना है जैसे आप जाते हो. It's log 2
माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 10x। लॉग m बाई n वाली आइडेंटिटी आपने इस्तेमाल की, मैंने लिखा नहीं, वो तो आपको पता है। इट इज दिस I is equal इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 4 log 2, ठीक है, dx माइनस 0 to पाई बाई 4 log of 1 plus 10x dx। ये क्या है? फ्रॉम फर्स्ट अब चेक करो, ये क्या है? ये तो I है, ठीक है। So I is equal to log 2 is the constant, log 2 की इंटीग्रेशन constant into x, मतलब इसको बाहर निकालो, वहां पे 1 बचेगा, मैं लिखूंगा पहले। It's log 2 integration from 0 to pi by 4, it's 1 here, है ना, and this is I, the integral, it's I, your goes from equation first, clear? Now it's 2 times I is equal to log 2 and this is x from 0 to pi by 4, ठीक है। So 2 times I is equal to log 2 into pi by 4 minus 0, but remember नहीं, यहाँ पे आप गलती करते हो, फिलहाल ये 2 इसके साथ कैंसिल नहीं हो, ठीक है ना, ये अलग है, log 2 अलग है, इसको सामने लेकर आओ। It's pi by 4 log 2, clear? So I is equal to pi by 2 4s are 8 log 2, ये इसकी इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी साइड अभी बोला आप क्वेश्चन नंबर 10, I is equal to 0 to pi by 2 log sin x twice log of sin x minus log of sin 2x minus log of sin 2x and g of x। फिलहाल मैं 3 फर्स्ट, अभी सुनोगे, सुनोगे। I is equal to integration from 0 to pi by 2, it is twice। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको एक ही पैटर्न याद रखना है, एक ही रूल याद रखना है, कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा डिफरेंट जाना है। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली अभी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करेंगे, एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, इट्स लॉग ऑफ साइन। आपको पता है साइन 2x क्या है? इट इज ट्वाइस साइन x cos x। बुझे यार, लेखन से जरूर लिखूं जाए। देखो ये इसकी जगह आइडेंटिटी अप्लाई की, ट्वाइस साइन x cos x, वो रोज एरो से रोज याद है, ठीक है। मैंने चेंज कहां पे की वो मैंने लिखा। आगे जाएंगे 0 to pi by 2, it's twice log of sin x minus it's log m, यहां पे log m into n into p, log m into n into p, it's log m plus log n plus log p, ठीक है। log m into n into p is log m plus log n plus log p। तो हम अप्लाई करेंगे यहां पे, it's log m plus log n plus log p, क्लियर। फिर आगे it is 0 to pi by 2 twice log of sin x minus log 2 minus log sin x minus log cos x and d of x, ठीक है। अब यहां से ये दो टर्म्स 2 टाइम्स log sin x में से एक log sin x बाहर निकालो, मतलब इनको मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा। log sin x 0 to pi by 2 it's log sin x, फिर माइनस log 2 माइनस log cos x, ओके। अभी इस पे क्या करेंगे,
इस पे हम 0 to a प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? 0 to a। इसमें से पहले log 2 बाहर भी निकाल सकते हैं या भी रखो ऐसे ही, फिर देखो यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a f of x d of x। जरा बताओ क्या बनेगा? I is equal to 0 to pi by 2 log of sin of pi by 2 minus x, sin of pi by 2 minus x, एक माइनस log 2 x तो है नहीं कहीं, माइनस log cos of pi by 2 minus x, log cos of pi by 2 minus x। ये फर्स्ट यहां से हटाओ, ये फर्स्ट हमने रखा, फिर अब क्वेश्चन ये बन गया जहां से हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की। I is equal to 0 to pi by 2 log cos x minus log 2 minus log sin x। अभी क्या करना होता है जब सेकंड बन जाएगा? एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट में log sin x, सेकंड में माइनस log sin x, कैंसिल। फर्स्ट में माइनस log cos x और सेकंड में प्लस log cos x, कैंसिल। फिर देखना सिर्फ log 2 जो बचेगा। अब मैं सारे स्टेप्स नहीं लिखूंगा, मैं एडिंग करके कैंसिलेशन आपसे खुद से हो जाएगी, ठीक है? तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो i और i कितने हो गए? 2i। अभी देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा। इस वाले में सबसे पहले 0 to pi by 2, देखो इसमें log sin x उस log sin x के साथ कैंसिल, log cos x कैंसिल, तो यहां भी बचेगा माइनस log 2, वहां भी बचेगा माइनस log 2, तो कुल मिला के बचेगा -2 टाइम्स log 2। नहीं समझे? समझ आया नहीं आया अच्छे से? अभी आगे जाने से इट्स 2 टाइम्स i, फिलहाल 2 और 2 कैंसिल, वो 2 आप बाहर निकालना पहले, ठीक है? ये 2 बाहर निकालोगे, इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट्स है बाहर भी आ जाएंगे, डिवाइड भी हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सो i is equal to माइनस log 2 बाहर, log 2 बाहर, वहां पे 1 बचा, 1 की इंटीग्रेशन क्या है? x है, इट इज x and 0 to pi by 2। कुल मिला के कहां पे लिखूं? इस वाले एरिया में लिख सकता हूं, यहां तक चलेगा? सुनो इधर, इट इज i is equal to x का वैल्यू pi by 2, इट्स माइनस pi by 2 log 2। अब देखो एरिया निकाल रहे हैं, है कि नहीं? एरिया में नेगेटिव नहीं होता है, एरिया पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव हटाने पे मैंने आपको बताया था एक दिन, जब log के बाहर नेगेटिव होगा तो अंदर से रेसिप्रोकल हो जाता है, याद है? नहीं याद है आपको? ये रोज बार का रोज कौन सा कहते थे, बार बार नहीं। देखो कैसे, अगर log के बाहर माइनस है, log के बाहर क्या है? माइनस, ये बेसिकली -1 है, इट इज -1 टाइम्स log x। ये क्या बनते हैं? log ऑफ x पावर -1। अब ये x पावर -1 कैसे हटेगा? 1/x बनेगा। गुड। जब आपने बाहर से नेगेटिव हटाया, अंदर से क्या बना? रेसिप्रोकल। यहां पे भी सेम, i is equal to pi by 2। ये माइनस आप हटा रहे हो तो log के साथ जो 2 है उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, इट्स log ऑफ 1/2। समझ आया नहीं आया? ये इसका आंसर है, स्क्वायर यूनिट। इज दैट क्लियर? मुश्किल है कि आसान? लगा आपको आसान? बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, बाकी आगे सेम स्टेप्स। minus pi by 2 माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। सुनो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a to a f of x d of x। ये वाली प्रॉपर्टी, 3 properties याद हो आपसे, 0 to a
0 to 2a and the third one is minus a to a. ठीक है? Yes, sir. बाकी वो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, वेरिएबल चेंज करना, वेरिएबल लिमिट्स को इंटरचेंज करना, वो आसान है. So this property is, it's either twice 0 to a f of x d of x or it is 0. अब यहां ध्यान रखो आप, this listen, this is equal to twice 0 to a f of x d of x or it is 0. Z option. अब ये twice कब है? When f of minus x is f of x, we can say even function. And when f of minus x is equal to minus f of x when it's odd function. Yes, sir. समझ आवा? Yes, sir. ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ के ऑलरेडी. अब हम चेक करेंगे ये इवन फंक्शन है क्या? ऑड फंक्शन. नाउ व्हाट इज द फंक्शन? sin square x. f of x is sin square x. f of minus x is sin of minus x whole square. ठीक है? sin of minus x is minus sin x whole square, which is equal to sin square x. Okay? समझ आओ? And sin square x, therefore f of minus x is equal to f of x. तो ये बन गई इवन फंक्शन. कौन सी फंक्शन? इवन. तो ये क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी है और ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. Therefore I is equal to twice 0 to a. मतलब यहाँ पे ये खत्म हो गया, 0 to pi by 2 बन गया sin square x dx. अभी ये फर्स्ट है. अब ये क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? जैसे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था 0 to pi by 2 cos square x, याद है? What do you question? 0 to a cos square x dx. इसी तरह ये भी है 0 to a sin square x dx. अब इसको कंप्लीट दिखाते हैं. इस पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई 0 to a प्रॉपर्टी. ये आप अप्लाई करो. जब अप्लाई करोगे यू गेट I is equal, अब इसके साथ 2 भी है, 0 to pi by 2 sin square pi by 2 minus x. इतना समझ आ रहा है? sin square x, x की जगह pi by 2 minus x. अभी sin pi by 2 minus x किसके बराबर है? cos square x. अभी इसका नाम क्या रखोगे? सेकंड. फर्स्ट और सेकंड को क्या करोगे? ऐड. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. I plus I is 2i. यहाँ पे ध्यान रखना मैं क्या है? कह दिया हाँ? इल्लो I think आप पता है मतलब imagine करा ये कैश बना. ये तो बिल्कुल समझ. अच्छा है मतलब कोर्स पढ़ लो. मतलब seriously. Adding first and second. I अब मैं पढ़ूंगा I is equal twice 0 to pi by 2 sin square x. Second is I is equal twice 0 to pi by 2 cos square x. जब एडिंग करोगे तो I और I कितने हो गए? 2 times I. अभी यहाँ पे 2 भी है, वहां भी 2 है, लेकिन आप 2 और 2 4 नहीं होगा, ये कॉमन आ जाएगा. ये तो यह फर्स्ट यह सेकंड ऐड करूं 2 and 0 to pi by 2 दोनों में सेम है, तो इसको कॉमन निकालो. It is 2 and 0 to pi by 2. अब बचेगा क्या? sin square x plus cos square and d of x. Okay, so it is 2 and 2 cancel. I is equal to 0 to pi by 2. Remaining is 1 because sin square x plus cos square x is 1. 1 की integration x from 0 to pi by 2. Therefore, I is equal to pi by 2. Those are photographs on EY. Those are good. Question number 12 is what? I is equal to 0 to x by 1 plus sin x dx. 1 plus sin x dx. sin x dx. अच्छा dx. अभी फिलहाल जो है हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 to a. पद शो फर्दर के आगे से I is equal to
0 to pi by 2. Jetzt lernen wir. Apply 0 to a f of x d of x. So I is equal to 0 to pi by 2 pi minus x. अपने हिसाब से एडजस्ट करो. Pi minus x divided by 1 plus sin of pi minus x. तो लाइट से चलो. अच्छा सुनो ना सडा मतलब शुरू या शुरू शायद ना शुरू I is equal to की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई तो ये अच्छा अभी ये है so I is equal 0 to pi minus x 1 plus which quadrant is this? It is second quadrant. Pi minus x second quadrant है वहाँ पे sign is positive. तो ये second हो गया. अभी करेंगे adding first and second I and I is twice side. 0 to pi by 0 to pi कॉमन है दोनों में. अभी ऐड करेंगे x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x और pi माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x. इन दो को ऐड किया फर्स्ट और सेकंड को. क्लियर? अभी जब आप ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर रहेगा व्हाट्स द डिनोमिनेटर 1 प्लस sin x दोनों में तो इनको कॉमन लेंगे. It's 1 plus sin x. अच्छा यहाँ पे x plus pi minus x फिलहाल लिखते हैं. ये आज आपको पता है pi है. ठीक है. x कैंसल. Now what is remaining? Pi only. Pi is constant. इसको बाहर ही लिखो. It is 0 to pi 1 by 1 plus sin. अब बहुत याद इसको खुद कर लेंगे. What is example 36? Integration from 0 to pi by 2 log sin x log of sin. आपको पता है बहुत सारे इंटीग्रल्स ऐसे हैं. मेरी बात सुनो. बहुत सारे इंटीग्रल्स ऐसे हैं जिनकी इंडेफिनिट में इंटीग्रेशन नहीं होती. जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x. क्या है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x? मॉड x की इंटीग्रेशन इंडेफिनिट में नहीं होती. सेम हियर लॉग ऑफ sin x की इंटीग्रेशन जो है वो इंडेफिनिट में हमने नहीं पढ़ी है और ना आप पढ़ पाओगे उसको, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ log sin x आप कभी भी डिराइव मतलब इवैल्यूएट नहीं कर सकते. समझ आएगा? कुछ ऐसे इंटीग्रल्स है मॉड ऑफ x की इंटीग्रेशन या मॉड ऑफ x प्लस 1 की इंटीग्रेशन अगर इनडेफिनिट है तो आप इसको इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे. सेम हियर log ऑफ sin x इसकी इंटीग्रेशन इनडेफिनिट में पॉसिबल नहीं. ठीक है. अब डेफिनिट में क्या करेंगे यहां पे तो हमारे पास है log ऑफ sin x. सबसे पहले अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी 0 to a. इशू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सिर्फ इसलिए नहीं कि ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए भी आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है इस क्वेश्चन को. तब ये चीजें दे apply 0 to a f of x d of x which is 0 to a f of a minus x d of x. Okay? Yes, sir. So I is equal to it is 0 to pi by 2 log of sin of pi by 2 minus x. Clear? I is equal to 0 to pi by 2 log of cos x dx. It is second. ठीक है. अभी क्या करेंगे? ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड. इट्स I plus I is
2i 0 to pi by 2, दोनों में एक है log of sin x, दूसरा है log of cos x. ठीक, it's twice I is 0 to pi by 2, log of sin x plus log of cos x, it is log of sin x cos x. हमें कुछ ऐसा बनाना है कि देखो इसकी इंटीग्रेशन तो होगी नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया इनडेफिनेट में ऐसा कोई इंटीग्रल ना हमने पढ़ा है ना आप कभी इसकी इंटीग्रेशन कर पाओगे. अगर आप प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन पे पार्ट्स भी करोगे ना, इट्स नेवर पॉसिबल कि इसकी इंटीग्रेशन हो. ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा करना है, या तो एक ऐसा इंटीग्रल बनना चाहिए जिसकी हमें इंटीग्रेशन पता हो, या हमें वापस इसी को फिर से लाना है. देखो अभी जो बन रहा है प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद भी देखो क्या बन रहा है, log of sin x cos x. अभी एक परेशानी थी sin था, अभी साथ में और एक परेशानी आ गई cos है. ठीक है, यहां ध्यान. अभी यहां पे मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, हम ऐसा लिखेंगे twice I is equal to 0 to pi by 2. अच्छा यहां पे समझ आया मैंने क्या किया, log m plus log n, it's log m into n. एक काम करते हैं, log 2 मैंने लिया, एक मैं ले लूंगा माइनस log 2, दूसरा ले लूंगा प्लस log 2, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे log 2 से. ठीक है, ये स्टेप आपको याद रखना है, ये वाला स्टेप. देखो यहां तक आसान है, प्रॉपर्टी अप्लाई की, सारा कुछ खुद से हो गया, लेकिन यहां पे आपको इस स्टेप को याद रखना है, ये वाला स्टेप. ठीक, कि हमने इस स्टेप के बाद क्या करना है, log 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, और साथ में ये प्लस log ऑफ sin x cos x. क्लियर? इस वाले log 2 को हम अलग से लेंगे, और ये जो है ये इनको कंबाइन करेंगे, फिर से log m प्लस log n. ठीक, अब देखो हमारी कोशिश क्या है, पहले मैं आपको वो बताता हूं. ये जो इंटीग्रल बना, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो इंटीग्रल बना, इसकी कोई इंटीग्रेशन नहीं हो रही है, ये फिर से कॉम्प्लिकेटेड बना. अब हमारी कोशिश ये है कि हम एक ऐसा इंटीग्रल फिर से बनाए ताकि उसका नाम हम i रखें, उसकी इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू गॉट इट? तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम ऐसा एक इंटीग्रल बनाएंगे जो फिर से वापस आएगा log of sin x. ठीक है, it is plus 0 to pi by 2 log m plus log n is log of m into n. इतना समझ आया? यहां तक समझ आया अच्छे से? It's twice I is minus log 2. 1 की इंटीग्रेशन क्या है, यहां पे तो 1 है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल के 1 बचेगा. 1 की इंटीग्रेशन x, it is 0 to pi by 2 plus 0 to pi by 2 log twice sin x cos x is log of sin 2x. ठीक है, it's twice I is equal to x का वैल्यू pi by 2, साथ में माइनस और ये log 2 pi by 2 log 1 by 2. ठीक है, प्लस what is this, इसका नाम I1 है. क्या रखोगे, I1, क्योंकि इस इंटीग्रल को फिर से लेंगे, फिर से कुछ ऐसा करेंगे ताकि ये इंटीग्रल बन जाए. ये हमारा मकसद है. ट्वाइस I, अच्छा I is equal to minus pi by 2 log 2 प्लस ये यहां पर लेकर twice 1 by 2 I1, इसका नाम रखो फर्स्ट. अब हम फिर से लेंगे I1, अभी इसको इवालुएट करना है. शिक्षक बोल रहे हो क्या करना है, इसको इवालुएट करना है. I1 क्या है, log sin 0 to pi by 2
पहले क्या था? पहले आई था log sin x, अब क्या बन गया? sin 2x। ठीक है, अभी देखो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम इसको ऐसे चेंज करेंगे ताकि ये वाला इंटीग्रल बन जाए। अब देखो इनमें फर्क क्या है, इन दो में देखो आपने किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी तरह से ये लेकर आना है। अगर आप ये लेकर आए ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब यहां पे आई, देखो मेरी तरफ ध्यान, यहां पे क्या है? आई। यहां पे अगर I1 भी आई आ गया, मतलब सेम इंटीग्रल आ गया, तो आई या तो डबल हो जाएगा, है ना, कैंसिल तो नहीं होगा, ये डबल हो जाएगा, मतलब एक ही आई आएगा और इंटीग्रेशन ऑलरेडी करके है। थोड़ा मुश्किल है, यहां तक समझ आया? देखो पहला स्टेप प्रॉपर्टी अप्लाई की, इवैल्यूएट कर दिया, ऐड किया फर्स्ट और सेकंड को, यहां तक हमारी मतलब एडिशन जो है वो कंप्लीट होगी। अब यहां से पहला स्टेप है हम log 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहां पे log 2 को क्यों ऐड किया? ताकि ये साइन फिर से बन जाए, ये cos का झंझट जो है ये हट जाए यहां से। अभी मसला है 2 का, अगर ये log ऑफ sin x होता तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन ये log ऑफ sin 2x है। अब इस 2x को यहां से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? सब्स्टिट्यूशन करके। देखो पुट करेंगे 2x इज इक्वल टू v, पुट किया तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इट इज ट्वाइस x की डिफरेंशिएशन 1, साथ में dx इज इक्वल टू dv, ये 2 यहां से हटेगा, dx इज इक्वल टू 1/2 d। ठीक है, समझ आवा? सो यहां हो गया, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। I1 इज इक्वल टू 0 to π/2। अच्छा एक और काम, यस यू आर राइट, एज x टेंड्स टू 0, as x is equal to b is equal to 0, as x is equal to π/2, b is equal to 2 into π/2, it's pi only। गई ब्याज परेशानी, ब्याज परेशानी, क्या परेशानी? हमने इसको चेंज किया था, लेकिन यहां पर लिमिट भी चेंज हो गया। हमें बिल्कुल ये इंटीग्रल लेकर आना है। अभी देखो आगे, इट बिकम्स I1 इज इक्वल टू 0 to π/2 है, अब ये 0 to π है, एक log ऑफ sin 2x है, अब ये log ऑफ sin v है। अच्छा dx किसके बराबर है? 1/2 dv, 1/2 बाहर लिखो, इसकी कोई परेशानी नहीं है, और ये dv। अब मान लो कि इंटीग्रल आ गया सेम, log ऑफ sin v हो या log ऑफ sin x हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन मसला हो गया किसका? लिमिट्स का। ठीक है, अभी हम एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अप्लाई प्रॉपर्टी। जरा बोलो कौन सी प्रॉपर्टी? जब आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल चेंज करते हो, v नहीं पढ़ो x पढ़ो। ठीक है, so I1 is equal to 1/2 0 to pi, it is log of sin x dx। समझ आया? सबसे पहले फर्स्ट सेकंड ऐड किया, फिर 2 को log 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, फिर log की आइडेंटिटी अप्लाई की, यहां पर पहुंच गए। अब हमारा टारगेट, बस आप टारगेट रखो, फिर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे। हमारा टारगेट है ये जो इंटीग्रल है ये वाला, इसमें ये होना चाहिए 0 to π/2 log of sin x dx। बस हमारा मकसद ही यही है, इस इंटीग्रल को ऐसा बनाना। यू गॉट इट? तब जाके आप सीक्वेंस में जाओगे। अभी आप इसका ले लो फोटोग्राफ, हम आगे जाएंगे जल्दी से। सुनो इधर, सो I1 क्या आ गया? 1/2 0 to pi log of sin x dx। अभी फास्ट जाना पड़ेगा 5 मिनट। तो हमारा टारगेट है, ये तो हो गया, अभी हमारा टारगेट है ये π/2 होना चाहिए। नो सी हम क्या करेंगे, 1/2 0, ये पाई है, मैं 2 π/2 लिखूंगा, लिख सकते हैं? 2 ऐड और सॉरी मल्टीपल और डिवाइड किया,
log of sin x, ठीक है। अभी इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी? 0 to 2a है ना, 0 to 2a अप्लाई प्रॉपर्टी 0 to 2a, यहां पे मैं लिखता हूं 0 to 2a, 0 to 2a property is either twice 0 to a f of x d of x or it is 0, ठीक है। या तो ये इसके बराबर या कब इसके बराबर है? when f of 2a minus x is f of x और f of 2a minus x is minus times f of x। जैसे अभी थी ना वो minus a to a, उसमें even और odd ढूंढना है, और यहां पे क्या ढूंढना है? f of 2a minus x और f of 2a minus x plus x या minus x f of x। क्लियर? ये अप्लाई करेंगे, देखो अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले फंक्शन निकाल के लाओ। व्हाट इज द फंक्शन? log of sin x, ठीक है। अब इसी को देखना है ना, प्लस या माइनस बनेगा। करना क्या है? टेस्ट किस पे करना है? इस पे 2a minus x पे। f of 2a minus x is f of 2a, ये 2a क्या है? 2 pi by 2 minus x, ठीक। क्या बचा? pi minus x, हाँ 2 कैंसिल हो गया। जो यहां पे उसी को लिखते ना 2a, अब ये 2 है ये a है, pi by 2, तो f of pi by, अभी f of x में सब्स्टिट्यूट करो, इट्स log of sin of pi minus x, है ना। f of x is log of sin x, f of pi minus x is log of sin of pi minus x। अच्छा, log of sin of pi minus x इसमें चेंज नहीं होती, इट इज अगेन, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो फिर से वापस आ गया f of x, which term उसको कौन से होगी? पहली वाली, ठीक है। अब पहले वाले में क्या करना है देखो, therefore I1 not I, it's I1, I1 is equal, इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करो, it's 1/2 ऑलरेडी है। अब ये 0 to 2a, इस पे जब प्रॉपर्टी अप्लाई की तो कौन सा लिखोगे? पहला कि 0? पहला। क्या लिखोगे? 2 सामने आएगा, और ये बना 0 to pi by 2 log of sin x। अब समझ आया कुछ? क्या समझ आया? क्वेश्चन लाया वापस फिर से, ये है वही रूबिक्स क्यूब, हाँ। I1 is equal to 0 to pi by 2 log of sin x। अब ये I1 है कि I है? है ना। अभी इसको क्या करेंगे? इसको फिलहाल यूज करेंगे, यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट तो लिख के है, सो I is equal to minus pi by 2 log 2 plus 0 to pi by 2 log of sin x dx। समझ आया? 1/2, हाँ इसके साथ 1/2 वो भी रख, ठीक है। अधिकत 1/2 ये अच्छा, ये वो सब्स्टिट्यूशन वाला 1/2, ये 1/2 अलग है, ये 1/2 अलग है। 2 आया ना, अब जो 2 दोनों ही डिवाइड 2 आई लगा नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन वाला है, वो जो हमने 2 डिवाइड किया वो ये वाला है। अब हमारे पास दोनों पेज नहीं है ना, जब आप लिखोगे आपको समझ आ जाएगा। बस समझ लो, सुनो, I is equal to pi by 2 बोल दीजिए। ये वाला 2 जो है ना, ये सब्स्टिट्यूशन वाला जो है ना, कैंसिल हो गया, ये को कैंसिल, ये अपना 1/2 मौजूद है। which is 2 I was ना, there's 2 I तो ना switch so she you अभी आप दोनों पेज देखो, आपको समझ आ जाएगा। अभी आप कंफ्यूज मत हो जाओ, जो क्वेश्चन है ना उसको नोटबुक में जब लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा। It's 1/2, so what is this? Listen to I, what is this? I is, it's I, 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 हाँ,
बस हो गया ना? मैं मर गया बस ये इधर शिफ्ट करो I minus 1 by 2I is equal ये माइनस हटाओगे तू बोर्ड क्वेश्चन बोलना एक्सट्रीम बोर्ड है एक्सट्रीम बोर्ड pi by 2 log of 1 by 2 माइनस जब हटता है ना तो अंदर से रेसिप्रोकल हो जाएगा अच्छा I में से एक I में से हाफ I निकाल नहीं करना होगा जोड़ के रख 2 dimensional multiply it's half I is equal to pi by 2 log of 1 by 2 2 cancel therefore I is equal to तो उसका फोटोग्राफ फोटोग्राफ 1 से क्या